औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज रिव्यू 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो MCQ से रिलेटेड है। तो देखिए ज़रा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए। बेटा उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, ठीक है, और उसने कहा ए की वैल्यू फाइंड करें और नीचे जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से हम करेक्ट ऑप्शन हमने मार्क करनी है। तो बेटा देखिए 2 मैट्रिसेस इक्वल है और जब 2 मैट्रिसेस इक्वल होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। इसका मतलब है a+2 किसके इक्वल होगा, a+2 किसके इक्वल होगा 7 के। तो बेटा हमने a+2 को 7 के इक्वल किया, ठीक। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, +2 राइट पे जाए क्या बनेगा -2। तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी 7 - 2 5। तो बेटा एक्सरसाइज रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो ऑप्शन आप कौन सी मार्क करोगे, बी ऑप्शन। ए की वैल्यू क्या आई है 5, तो बी ऑप्शन मार्क करेंगे। देखिए बेटा सेकंड MCQ देखिए। बेटा ए हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड MCQ की ऑप्शन क्या है ए। थर्ड MCQ, बेटा ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो थर्ड MCQ की ऑप्शन है डी। बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो फोर्थ MCQ की ऑप्शन है बी। देखिए बेटा हमने स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स से इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए आ जाए। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसी के नेगेटिव आ जाए उसको हम कहते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो नेक्स्ट MCQs है देखिए, इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव है देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए बेटा 6 MCQs। तो 6 MCQs को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा 6 MCQs में उसने हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और उसने कहा a+b फाइंड करें। तो सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे 3 4 + 7 8। जब दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। तो 3 में ऐड हो जाएगा 7, 3 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 7, फिर 4 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 8। तो देखिए बेटा 3 + 7 क्या बनेगा 10 और 4 + 8 क्या बनेगा 12। तो देखिए बेटा हमारे पास जो a+b आया है 10 और 12 आया है। तो 6 MCQs की ऑप्शन क्या होगी, सी। नेक्स्ट MCQs है 7। उसमें हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, b - a फाइंड करना है। तो बेटा b - a हमें मालूम है कैसे फाइंड करते हैं। पहले b लिखेंगे 7 8 माइनस a लिखेंगे 3 4। तो बेटा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट करेंगे। तो 7 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, 7 - 3। 8 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4, 8 - 4। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आ गया, 7 - 3 4, 8 - 4 4। तो b - a क्या आया 4 4। तो 7th MCQ की ऑप्शन है सी 4 4। अब 8th MCQ है, उसने कहा है व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो हमें मालूम है किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो उसके एलिमेंट के साइन चेंज कर दें। +3 क्या बन जाएगा -3, +4 क्या बन जाएगा -4, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स आएगा गिवन मैट्रिक्स का -3 -4, ठीक है। तो 8th MCQ की ऑप्शन है बी, ठीक है। अब ये जो 9th MCQ है ये बहुत पेपर में आता है, ठीक है बेटा। अब वो कहता है ए मैट्रिक्स ये है देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। तो ज़रा गौर से देखिए ज़रा बेटा, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है ना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 रोज और 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3
3। तो बेटा अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ इंटरचेंज हो जाएगी कॉलम में और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे रोज़ में, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 3/2। तो आपने इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज़ बन देंगे और नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, इसके ट्रांसपोज का होगा 3/2। ठीक है, नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं। हाँ भाई, 10th जो है एमसीक्यू उसने कहा है इसका डिटर्मिनेंट बताइए क्या होगा। अच्छा बेटा अभी जो हमने 9th किया है तो 9th का ऑप्शन होगी ए 3/2। देखो 10 एमसीक्यू उसने क्या है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो हमें मालूम है जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं पहले 3 × 4 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 × 1, 3 4 12, 0 × 1 0, तो ये बन जाएगा 12 - 0 12। तो 10th एमसीक्यूज़ की ऑप्शन का आंसर बन रहा है 12। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो 10th एमसीक्यूज़ की ऑप्शन है बी। ये था बेटा रिव्यू 3 का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, उसने क्या ए माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड करें। तो पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस बी फाइंड करेंगे। तो ए माइनस बी पहले लिखेंगे मैट्रिक्स ए 4 2 7 6 माइनस मैट्रिक्स बी लिखेंगे 5 5 8 8। तो ए माइनस बी करना है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में से, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 - 5 2 - 5 7 - 8 6 - 8। तो हमारे पास a माइनस बी क्या बन जाएगा 4 - 5 -1 2 - 5 -3। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आती तो कैलकुलेटर से कीजिएगा 7 - 8 -1 6 - 8 -2। ये हमारे पास आ गया a माइनस बी। ठीक है, अब हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा बेटा a माइनस बी ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे -1 -3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे -1 -2। ये आ गया a माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, सेकेंड बार देखिए उसने कहा है b ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज फाइंड करें। तो पहले b का ट्रांसपोज माइनस फिर a का ट्रांसपोज। बेटा b मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो आ जाएगा बेटा 5 5, पहली रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये आ गया b ट्रांसपोज, यानी फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस। अब a ट्रांसपोज फाइंड करना है। a मैट्रिक्स ये है, फर्स्ट रो 4 2 है, ये बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो है 7 6 तो सेकंड कॉलम। अब मैं क्या करूँगा, इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा। देखिए बेटा 5 - 4 8 - 7, ठीक है, 5 - 2 फिर 8 - 6। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास आया बेटा 1 1 3 2। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 क्या है, 2a + 3b हमने ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, 2a + 3b। तो हमारे पास a मैट्रिक्स है 4 2 7 6, हमने लिखा 2a + 3b, 2a की वैल्यू पुट की
4276 प्लस 3 बी की वैल्यू पुट की 5588 तो हमने ए और बी की वैल्यू पुट की है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपको मालूम है ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 12। तो 2 ने मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा बी को। 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, 3 8 ज़ार 24, 3 8 ज़ार 24। मैंने 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया और 3 को b से। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 8 प्लस 15, फिर 4 प्लस 15, ठीक है, फिर 14 प्लस 24, फिर 12 प्लस 24। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड किया। देख लीजिए बेटा 8 प्लस 15 23 आएगा। अगर नहीं आता तो बेटा कैलकुलेटर से करना है आपने। 4 प्लस 15 19, हाँ भाई 24 प्लस 14 38, फिर 24 प्लस 12 36। तो ये हमारे पास आया 2a प्लस 3b। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अच्छा बेटा अब रिव्यू 3 का क्वेश्चन में 3 स्टार्ट करते हैं। बेटा चूँकि ये रिव्यू एक्सरसाइज है, आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस की हुई होगी और आपको मालूम है इस पूरे चैप्टर में जो मेन बच्चों को चीज़ तंग करती है ना वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। मैंने पहले ही आपको कहा था जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ये उन जैसे हैं जैसे आपने पूरे चैप्टर नंबर 3 में किए हैं। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया हुआ है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और कुछ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है बेटा, ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो ज़्यादा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें ए बी सी 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो हम एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है वेरीफाई करें 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है 2a प्लस 2b के। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं क्या करूँगा, a और b को मैंने वैल्यू पुट कर दी और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड टेक की है 2 इंटू ए प्लस बी, 2 ब्रैकेट लगाई, a की वैल्यू मैट्रिक्स a की वैल्यू प्लस मैट्रिक्स बी। पहले मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करूँगा। देखो बेटा जब ऐड करते हैं तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो क्या होगा 2 प्लस 5, फिर 3 प्लस 6, ठीक है, 4 प्लस 2, फिर 5 प्लस 1। ये बन गया 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6। ये है a प्लस बी। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 7 ज़ार 14, 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12। ये आगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब मैं राइट हैंड साइड को करूँगा सॉल्व 2a प्लस 2b। तो देखिए बेटा 2a प्लस 2b, पहले 2 फिर मैट्रिक्स a प्लस 2 फिर मैट्रिक्स b। अब मैं 2 से मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करूँगा। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। 2 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये 2 भी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करूँगा। तो ऐड उसी तरह करेंगे जिस तरह हम एडिशन करते थे। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। 4 प्लस 10, 6 प्लस 12, 8 प्लस 4, 10 प्लस 2, 14, 12 प्लस 6 18, 8 प्लस 4 12, 10 प्लस 2 12। तो बेटा राइट हैंड साइड को इक्वेशन में 2 का नाम दिया। देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड में था 4 18, 14 18, 14 18, फिर 12 12, 12 12। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें कैसे क्या पता चला कि दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है। दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, ये और ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल है 2a प्लस 2b।
ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हम करेंगे। हमने क्या प्रूव करना है, a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल है a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने टेक किया है, पहले ब्रैकेट वाली मैट्रिक्स को मैं ऐड करूँगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें सी मैट्रिक्स। तो हम यूज़ करते हैं, देखिए भाई, पहले मैं a मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 2 3 4 5 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है 5 6 2 1, फिर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, आगे क्या होगा सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स क्या है 3 2 1 7। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स ए लिखा पहले 2 3 4 5, बी लिखा 5 6 2 1, ठीक है 5 6 2 1, और फिर सी 3 2 1 7। तो पहले मैं उन मैट्रिसेस को ऐड करूंगा तो जो विद इन द ब्रैकेट है, क्या बनेगा 2 प्लस 5, फिर 3 प्लस 6, 4 प्लस 2, 5 प्लस 1। मैंने कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड किया है। अब ब्रैकेट लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पहले हमने उनको ऐड कर लिया 2 3 1 7। अब मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगा, ये बन जाएगा 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6। ये हमारे पास आ गया b प्लस a प्लस बी। अब इसमें मैं c को ऐड करूँगा 1 7। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, अब आगे प्रोसीजर उसी तरह ही होगा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। 7 प्लस 3 9 प्लस 2 6 प्लस 1 6 प्लस 7। जब चेक कर लीजिए, खुद भी देख लीजिए किस तरह मैंने इनको ऐड किया है। ठीक है, अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देख लीजिए। 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 2, ठीक है 9 प्लस 2 11, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 7 13। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। ये हमारे पास कौन सी साइड है, ए में पहले बी को ऐड किया ब्रैकेट, फिर सी मैट्रिक्स। अब मैं राइट हैंड साइड को टेक करूँगा। ठीक है बेटा, तो राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले b को c में ऐड करना है, फिर जो आंसर है उसको एड में 2 3 4 5, मैट्रिक्स ए लिखा प्लस ब्रैकेट मैट्रिक्स b 5 6 2 1, देन मैट्रिक्स c 3 2 1 7। अब मैं उन मैट्रिसेस को पहले ऐड करूंगा जो विद इन द ब्रैकेट है b और c। ये हमारे पास a एज इट इज़ आएगा 2 3 4 5। अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने b में c को ऐड कर देना है। 5 प्लस 3 6 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 7। ठीक है, मैंने क्या किया, 5 में 3 को ऐड किया, 6 में 2 को ऐड किया, ठीक है 2 में 1 को ऐड किया, 1 में 7 को ऐड किया। अब मैं इनकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करूँगा। 2 3 ये एज इट इज़ रहेगा, ये उसी तरह रहेगा, अभी इस पर कोई ऑपरेशन नहीं करना हमने। ये 8 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 7 8। तो हमारे पास आ गया 8 8 3 8। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करूँगा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को 2 प्लस 8 3 प्लस 8 4 प्लस 3 5 प्लस 8। ठीक है बेटा, तो हमारे पास गया 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 8 11, 4 प्लस 3 7, ठीक है वो 5 प्लस 8 13। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड जो क्या थी a प्लस बी प्लस सी। इसको क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भी, अब मैं इसको 1 और 2 से मैच करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। हाँ भी 10 11 10 11 7 13 7 13। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के मुताबिक दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है यानी a प्लस बी प्लस सी, वही राइट हैंड साइड का आंसर है यानी a प्लस बी प्लस सी। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा पार्ट 2। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। ए बी सी मैट्रिक्स दिए हैं, उसने क्या प्रूव करें a प्लस बी इंटू सी इक्वल होगा ए सी प्लस बी सी, यानी a प्लस बी इंटू सी किसके इक्वल होगा a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। मैंने लेफ्ट हैंड साइड टेक की है, तो पहले मैं a को b में ऐड करूँगा, फिर जो आंसर आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं a मैट्रिक्स लिख सकता हूँ 2 3 4 5, b है 5 6 2 1 और c क्या है 3 2 1 7। तो वैल्यूज़ हम देख लेते हैं, रीचेक कर लें 2 3 4 5 5 6 2 1 और 3 2 1 7। तो पहले मैं क्या करूँगा a प्लस बी करूँगा, तो a प्लस बी में क्या होगा 2 प्लस 5 देन 3 प्लस 6 फिर 4 प्लस 2, पहले मैं दोनों मैट्रिसेस को ऐड करूँगा, फिर 5 प्लस 1, ये मैंने a प्लस बी फाइंड करूँगा, फिर आगे 3 2 1 7। ठीक है, अब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ, ये आएगा बेटा 7 9 6 6। हमने a प्लस बी फाइंड कर लिया। अब क्या है 3 सी मैट्रिक्स लिखूँगा 1 7। a प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैट्रिक्स c से। अब मल्टीप्लिकेशन मालूम है, रो टू कॉलम चलते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 इंटू 3 7 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1, 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 7। ठीक है, अब मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। 7 3 ज़ार 21, 21 प्लस 9 1 ज़ार 9। इसको ज़रा चेक कर लीजिए। ठीक है, फिर 7 2 ज़ार 14, खुद भी चेक करते जाइएगा कैलकुलेटर से, प्लस 9 7 ज़ार 63, 6 3 ज़ार 18, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 7 ज़ार 42। अब आप खुद भी देखिए इसको, ठीक है, क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि हल्की सी भी मिस्टेक होगी तो आपका आंसर भी मैच नहीं करेगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर क्या बनता है 30। ठीक है बेटा, हाँ भाई, ये बन जाता है 77। ठीक, तो 18 प्लस 6 24, ये बेटा कैलकुलेटर से करना है आपने। तो 42 प्लस 12 54, ये है बेटा लेफ्ट हैंड साइड। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और ये क्या हमारे पास है a प्लस बी इंटू सी। ठीक है, अब मैं ए सी फाइंड करता हूँ और फिर बी सी फाइंड करूँगा, फिर दोनों को ऐड करूँगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में बेटा एहतियात करनी है, क्योंकि हल्की सी भी मिस्टेक हो तो आंसर मैच नहीं करेगा। पहले मैं क्या फाइंड करूँगा ए सी, ए को सी से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसमें एहतियात ये करनी है कि ए और सी की भी ही वैल्यू लिखनी है। कई बार क्या होता है भूल के सी की जगह आप बी मैट्रिक्स लिख देते हो और मिस्टेक हो जाती है। तो पहले ए 2 3 4 5, ठीक है, बी नहीं, बी की वैल्यू पुट करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आप सी की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ए सी है, तो मिस्टेक आप ये कहते हो सी की जगह बी लिख देते हो। 3 2 1 7। अब मैं ए को सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस पूरे चैप्टर में
जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। बेटा रो टू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 4 इंटू 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1, नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 7। अब मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, खुद भी चेक कीजिएगा, ठीक है। फिर 2 2 ज़ार 4, 3 7 ज़ार 21, 4 3 ज़ार 12, 5 1 ज़ार 5, 4 2 ज़ार 8, 5 7 ज़ार 35। देखिए बेटा इनको खुद भी चेक कीजिए। तो हमारे पास ए सी इज़ इक्वल टू, हाँ भाई मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 21 25, ठीक है, 12 प्लस 5 17, और ये बन गया 8 प्लस 35 43, ठीक है। ये अभी हमने ए सी मैट्रिक्स फाइंड किया है, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे या बी सी, बी को सी से, जरा देख लीजिए, खुद भी चेक किया करें, समझ लगी। अब मैं क्या फाइंड करूँगा, बी सी, याद रखना है, देखो ना अभी मैंने ए सी फाइंड किया, अब बी को सी के साथ, मिस्टेक नहीं करनी, ए सी नहीं फाइंड कर लेना दोबारा से। तो अब क्या करेंगे हम, बी सी, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैट्रिक्स लिखेंगे बी, बी हमारे पास है 5 6 2 1, फिर सी क्या है 3 2 1 7, ठीक है, 5 6 2 1 3 2 1 7। अब उसी तरह ही रो टू कॉलम मूव करना है आपने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 7, नेक्स्ट मज़ीद कोई कॉलम नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 7, खुद चेक कीजिए इसको ज़रा, ठीक है, खुद चेक लाजमी करना है। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, 5 3 ज़ार 15, 6 1 ज़ार 6, 5 2 ज़ार 10, 6 7 ज़ार 42, 3 2 ज़ार 6, 1 1 ज़ार 1, फिर 2 2 ज़ार 4, 7 1 ज़ार 7। अब बी सी, फाइनल वैल्यू बी सी की ये बन जाएगा 21, 10 प्लस 42 52, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 11। ये हमारे पास आया मैट्रिक्स बी सी 21 52 7 11। हमने राइट हैंड साइड के लिए बेटा ए सी भी फाइंड किया है और बी सी भी फाइंड किया है, समझ लगी बेटा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ए सी प्लस बी सी करूँगा, ठीक है बेटा, और फिर राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर लेके आऊँगा, ठीक है बेटा। अब मैं लिख रहा हूँ ए सी प्लस बी सी। अभी हमने ए सी फाइंड किया है, जो फाइनल आंसर था 925, 925, फिर 1743, 1743। दोबारा चेक कर लीजिए, ए सी किसके इक्वल है 925, 925,
1743। अब मैं किसकी वैल्यू पुट करूँगा, BC की वैल्यू पुट करेंगे। BC क्या है, देखो बेटा, BC है 2152, 2152, फिर क्या 711, ठीक है, AC की वैल्यू और प्लस BC की वैल्यू। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करूंगा। 9 + 21, 25 + 52, ठीक है, फिर 17 + 7, 43 + 11, हाँ भाई, मज़ीद सिम्प्लिकेशन में करेंगे। 21 + 9 30, 25 + 52 77, 17 + 7, ठीक है 24, ठीक है बेटा, 43 + 11 54। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, AC + BC, ठीक है। अब देखिए ज़रा, इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड है A + B × C 30 77, ठीक है 77, फिर 24 54। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमें क्या कहती हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हाँ भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, A + B, लेफ्ट हैंड साइड में यही वैल्यू थी ना, A + B × C, A + B × C इक्वल है AC + BC। हमने प्रूव कर दिया A + B × C किसके इक्वल है, AC + BC के। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। तो हमने ये इक्वल कर दिया, ठीक है बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। बेटा ये आपका होमवर्क है, ये पार्ट 3 जैसा ही है। देखो A मैट्रिक्स दिया हुआ है, B मैट्रिक्स दिया हुआ है, C मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसने क्या है, प्रूव करें C × A - B इक्वल है CA - CB। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले आप A - B फाइंड करोगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में से कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट करोगे, जो आंसर आएगा उसको C मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल आंसर को इक्वेशन नंबर 1। फिर आप CA फाइंड करोगे अलहदा, C मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करोगे, फिर C मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे अलहदा, फिर दोनों जो मैट्रिसेस आए होंगे उनका डिफरेंस फाइंड करोगे, उनको सबट्रैक्ट करोगे, और जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 कहोगे। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 के आंसर सेम होने चाहिए। फिर आप क्या कहोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 C × A - B इक्वल CA - CB। ये बेटा आपका होमवर्क है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, ठीक है। तो ये इस तरह का हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है एक, अब फिर इसको कर रहे हैं। तो बेटा इसमें बहुत आपने एहतियात करनी है, क्योंकि हल्की सी मिस्टेक हो तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। बेटा हमने प्रूव करना है AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स × A इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले हमें AB मैट्रिक्स चाहिए, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, A को B से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर मुझे AB इनवर्स चाहिएगा, फिर मुझे AB होल इनवर्स फाइंड करना है। उसके लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ AB होना चाहिए और एडजॉइंट ऑफ AB होना चाहिए, ठीक है। AB होल इनवर्स के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ AB और एडजॉइंट ऑफ AB। तो सबसे पहले हम A को B से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास AB प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ जाए, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। बेटा A को B से मल्टीप्लाई करना है, ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, तो रो टू कॉलम हम मूव करते हैं हमेशा।
तो देखो बेटा, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1, 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, फिर 4 5 ज़ा 20 प्लस 5 2 ज़ा 10, 4 6 ज़ा 24 प्लस 5 1 ज़ा 5, 6 प्लस 10 प्लस 6 16, 12 प्लस 3 15, 20 प्लस 10 30, 24 प्लस 5 29। ये ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करूँगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइन से, तो पहले क्या करूँगा मैं, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई 16 इंटू 29 माइनस, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई 30 इंटू 15। इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 464 आएगा, माइनस 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा। ठीक है, 464 में से 450 को माइनस किया, ठीक है बेटा, हमारे पास आ गया 14। कैलकुलेटर से करना है आपने, इनको मल्टीप्लाई भी कैलकुलेटर से करना है, इनको भी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई। ए डिटरमिनेंट आ गया। अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करूँगा। कैसे, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन को इंटरचेंज करूँगा, इधर 29 इधर 16, और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन -30 -15, ये आ गया एडजॉइंट। ठीक है, ये क्या आ गया है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन ए बी होल इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बी और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। पहले हम लिखते कैसे आए हैं, देख लिए, वो उसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। और मैंने शुरू में कहा था ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये सेम फार्मूलाज हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या है, 14, तो यहाँ भी मैंने लिखा 1 ओवर 14 आया। फिर मैंने एडजॉइंट लिखा, एडजॉइंट क्या है, 29 - 15, 29 - 15, फिर -30 16, -30 और 16। अब हर एलिमेंट को मैं 14 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, हर एलिमेंट को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा 14 से। 29 ओवर 14, -15 ओवर 14, -30 ओवर 14, फिर 16 ओवर 14। ये तो कैंसिल नहीं हो रहे, ये उसी तरह ही आ जाएंगे। 29 ओवर 14, -15 ओवर 14, फिर ये 2 के टेबल पे कैंसिल होंगे, 2 15 जार और 2 7 जार, ये भी 2 के 2 8 जार, 2 7 जार 14। ये था बेटा ए बी होल इनवर्स। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 का नाम दिया है। ठीक है बेटा, अब राइट हैंड साइड के लिए मुझे चाहिए ए इनवर्स और बी इनवर्स, फिर मैं उनको इस तरह मल्टीप्लाई करूँगा। देखो बेटा, इसको देख लीजिए आंसर को, ए बी होल इनवर्स क्या आया है। ठीक, अब राइट हैंड साइड के लिए हम पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर बी इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए बेटा, हमने मैट्रिक्स ए को टेक किया, ए डिटर्मिनेंट, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 2 × 5, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 4 × 3, 10, 4 3 = 12, 10 - 12 -2, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब है मैं ए इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए पे आ जाइए बेटा, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन को इंटरचेंज कीजिए 5 और 2, और इनके साइन चेंज कीजिए -4 -3, ये एडजॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन ए इनवर्स 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट क्या है, -2, तो 1 ओवर -2, एडजॉइंट हमारे सामने है ये 5 - 3 -4 और 2। ठीक है बेटा, आपने पहले डिवाइड नहीं करना, आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगी, तो फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाएगी और मिस्टेक के चांसेस 95% होंगे। इसलिए आपने ए इनवर्स में 2 से इसको डिवाइड नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, अब हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। बी हमारे पास है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी,
पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 1, फिर -2 इंटू 6, 5 1 ज़र 5, 6 2 ज़र 12, 5 - 12 -7। बेटा डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब बी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, पॉसिबल है। अब एडजॉइंट ऑफ बी कैसे, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज किया, ठीक है, इधर 1 इधर 5 और इनके साइन चेंज किए -2 -6। फिर वैल्यूज पुट करनी है बी इनवर्स में, 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट क्या है -7, 1 ओवर -7 और एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा -7 से डिवाइड नहीं करना। अब आगे हमने क्या फाइंड करना था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले मैट्रिक्स बी रखना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले बी इनवर्स की वैल्यू पुट की यहाँ इंटू, फिर ए इनवर्स की वैल्यू ये पुट की। बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 7 इंटू 2, ठीक है। इसमें ये मैट्रिक्स आएगा, फिर ये मैट्रिक्स आएगा, 7 2 ज़र 14। बेटा इस पूरे चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन, में बार बार कह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बड़ी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो अब हम रो टू कॉलम चलेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 5 प्लस -6 इंटू -4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -3 प्लस -6 इंटू 2, ठीक। 5 1 ज़ार 5, -2 माइनस प्लस 6 4 ज़ार 24, प्लस माइनस 3 1 ज़ार 3, प्लस माइनस 6 2 ज़ार 12, प्लस माइनस 5 2 ज़ार 10, ठीक है, 5 2 ज़ार 10। तो प्लस माइनस 5 4 ज़ार 20, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6, 5 2 ज़ार 10। ये आ गया हमारे पास 29। -3 में -12 को ऐड किया -15, ठीक है। -10 में -20 को ऐड किया -30। अगर नहीं आती तो कैलकुलेशन आपने कैलकुलेटर से करनी है। 6 + 10 16। अब मैं क्या करूँगा, हर एलिमेंट को 14 से डिवाइड करूँगा। 29 ओवर 14, -15 ओवर 14, -30 ओवर 14, 16 ओवर 14। ये कैंसलेशन नहीं होगी, एज इट इज़। ये भी कैंसलेशन नहीं हो रही। ये 2 के टेबल पे 2 15 ज़ार 30, 2 7 ज़ार 14, 2 के टेबल पे कैंसिल किया। ये भी 2 के टेबल पे 2 8 ज़ार 16, 2 7 ज़ार 14। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। किसकी वैल्यू, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। देखिए बेटा, जो हमने पहली वैल्यू फाइंड की थी ए बी होल इनवर्स, अब उसको मैच करते हैं, किससे मैच करते हैं, इससे जो भी फाइंड की है। देखो बेटा, बी इनवर्स इनवर्स 29 ओवर 14, 29 ओवर 14, फिर -15 ओवर 14, -15 ओवर 14, फिर -15 ओवर 7, -15 ओवर 7, फिर 8 ओवर 7, 8 ओवर 7। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमें क्या कहती हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमें बता रही हैं ए बी होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के, ठीक है, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था। देखिए, हमने प्रूव करना था ए बी होल इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमने प्रूव कर दिया। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 में हम दिया हुआ है ए मैट्रिक्स। उसने क्या प्रूव करो, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल आइडेंटिटी होता है। तो ए इंटू ए इनवर्स फाइंड करना हो या ए इनवर्स इंटू ए फाइंड करना हो तो पहले हमें ए इनवर्स का पता होना चाहिए। पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो बेटा मैट्रिक्स ए को हमने टेक किया, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। आपको मालूम है इनवर्स के लिए दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट को 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 ये हमने पहले भी फाइंड किया है। 5 2 ज़ार 10, 4 3 ज़ार 12। तो ए डिटर्मिनेंट आ गया -2। ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है हमें इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। नॉट इक्वल टू ज़ीरो
देयरफॉर इनवर्स ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। हम इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा बेटा, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, 5 और 2, 5 2 और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करेंगे, -4 -3, -4 -3। अब ये सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे हम फार्मूले में। पुटिंग वैल्यूज़ इन ए इनवर्स क्या होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -2 अभी हमने फाइंड किया है, और एडजॉइंट भी हमारे सामने है, क्या है 5 -3 -4 और 2। ठीक है, ये हमने ए इनवर्स फाइंड किया है। अच्छा, वही वेरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपसे कहा था कि -2 से आपने डिवाइड नहीं करना, क्योंकि अगर आप डिवाइड करोगे तो आगे मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाएगी। अब हम इनकी ए इंटू ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, हाँ भाई, पहली वैल्यू क्या थी, ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, पहले हमने ए इंटू ए इनवर्स फाइंड करना है और उसको आइडेंटिटी के इक्वल देखने आते हैं कि नहीं। तो पहले मैं लिखूँगा ए, पहले ए मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 5 इंटू ए इनवर्स 1 ओवर -2 हमारे सामने ही है, 5 -3 -4 और 2। ठीक है, ये -2 जो है 1 ओवर, ये पहले लिख लेते हैं, 1 ओवर -2, फिर 2 3 4 5 इंटू क्या 5 -3 -4 और 2। हाँ भाई, अब आगे मल्टीप्लिकेशन ही है मैट्रिसेस की, क्या होगा 1 ओवर -2, इसी तरह ही रो टू कॉलम मूव करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -4। ठीक है, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -4, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैसे, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -4। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैसे, 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर -2, 5 टू द 10, 12 -6 प्लस 6, 4 5 are 20 माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 4 are 20 प्लस माइनस माइनस, 4 3 are 12, 5 2 are 10। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 ओवर -2, 10 -2 10 -12 -2 प्लस 6 -6 0 प्लस 20 -20 0, 10 -12 -2। बेटा अगर ये नहीं आती कैलकुलेशन तो आपने कैलकुलेटर से करनी है। अब मैं हर एलिमेंट को -2 से डिवाइड करूँगा, -2 ओवर -2, 0 ओवर -2, 0 ओवर -2, -2 ओवर -2। तो ये हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन आई है वो आई है हमारे पास -2 ओवर -2 1, 0 ओवर -2 0, 0 ओवर -2 0,
ज़ीरो ओवर समथिंग हमेशा ज़ीरो होता है। -2 और -2 कैंसिल होके 1। तो हमने प्रूव कर दिया है बेटा कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। आपको मालूम है 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए बेटा, हमने क्या किया था, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, ए को ए इनवर्स से। ठीक है, और हमारे पास जो आंसर आया है वो आप देख रहे हैं, ए इंटू ए इनवर्स आया है 1 0 0 1। अब हम फाइंड करेंगे बेटा ए इनवर्स इंटू ए, जो दूसरी साइड थी, ए इनवर्स इंटू ए। अब मैं पहले ए इनवर्स लिखूंगा। ए इनवर्स क्या था, 1 ओवर -2। ठीक है, पहले देख लेते हैं इनकी वैल्यूज़ ताकि मिस्टेक ना हो। पहले मैं ए इनवर्स लिखूंगा। ठीक है, ए इनवर्स क्या है, 1 ओवर -2, फिर 5 -3, फिर -4 और 2, -4 और 2, 5 -3 -4 और 2। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब मैं किसकी वैल्यू लिखूंगा, ए की। ए क्या था, 2 3 4 5। ठीक है बेटा, मैंने ए इनवर्स की वैल्यू पुट की, फिर ए की वैल्यू पुट की। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। 1 ओवर -2, हाँ भी रो टू कॉलम, 5 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 4, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 5। हाँ भाई, सेकेंड रो ये 4 है माइनस, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, फिर -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। हाँ भाई, हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की है इनकी ए इनवर्स इंटू ए की। तो 1 ओवर -2 उसी तरह ही होगा, 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 2 ज़ा 8, फिर प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। ठीक है बेटा, अब मैं मज़ीद इनकी सिम्प्लिकेशन करूँगा। 1 ओवर -2, 10 - 12 -2 प्लस 15 - 15 0 प्लस 8 - 8 0, -12 प्लस 10 -2। अब मैं हर एलिमेंट को -2 से डिवाइड करूँगा। -2 ओवर -2, 0 ओवर -2, 0 ओवर -2, -2 ओवर -2। ये क्या फाइंड कर रहे हैं, ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है बेटा, अब ए इनवर्स इंटू ए, ये हमारे पास क्या आ गया, -2 ओवर -2 1, 0 ओवर -2 0, 0 ओवर -2 0, -2 ओवर -2 कैंसिल होके 1। तो हमने देखा ए इनवर्स ए क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये थी जो हमने पहले फाइंड की। ए इंटू ए इनवर्स क्या आया, आइडेंटिटी। अब हमने फाइंड किया है ए इनवर्स इंटू ए क्या है, आइडेंटिटी। तो उसी तरह ही लिखेंगे, फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हमने देखा A इंटू ए इनवर्स या A इनवर्स इंटू A, दोनों के आंसर क्या आए? आइडेंटिटी। तो हमने प्रूव कर दिया कि किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से इस तरह मल्टीप्लाई करें या इस तरह मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है हमें उसी तरह ही ए और बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उसने क्या प्रूव करो ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँगा, जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए, पहले मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज लूँगा। तो बेटा देखिए ए बी, तो हमारे पास पहले है ए और फिर मैट्रिक्स है बी। ए है 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 6 2 1, ठीक है। तो रो टू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। देख बेटा, तो नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, 5 टू ज़ा 10, 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4 5 ज़ा 20, 5 टू ज़ा 10, 4 6 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5। तो ए बी प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या आया हमारे पास? ये आ गया 16 15 30 29। ये हमने पहले भी फाइंड किया हुआ प्रीवियस जो हमारे पास पार्ट थे। तो हमारे पास ए बी प्रोडक्ट आ गया 16 15 30 और 29। अब मैं क्या करूँगा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, तो आ जाएगा ए बी होल ट्रांसपोज। हाँ भाई, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले मैंने ए बी मैट्रिक्स फाइंड किया, फिर उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज कैसे लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब इसकी राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज, फिर देखना है उनके आंसर मैच करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो बी हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ए मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज क्या हम लिखेंगे 5 6 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, फिर आएगा ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये चेक कर लीजिए खुद भी, ज़रा साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाया करें। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं आपके पास होता कि आप इसको वीडियो देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा, चेक खुद कीजिए। 5, ठीक है, ट्रांसपोज लिया हमने 5 2 6 1, फिर 2 4 3 5। अब मल्टीप्लिकेशन उसी तरह ही है, रो टू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, फिर
5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। 6 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5। ठीक है बेटा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 5 2 ज़ार 10, 3 2 ज़ार 6। ठीक है। 5 4 ज़ार 20 प्लस 2 5 ज़ार 10 ब्रैकेट क्लोज। 6 2 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, 6 4 ज़ार 24, 5 1 ज़ार 5। तो अब ये फाइनल वैल्यू होगी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की। 10 प्लस 6 16, 20 प्लस 10 30, 12 प्लस 3 15, 24 प्लस 5 29। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या था, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है। पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो आंसर था वो लेफ्ट हैंड साइड के था। क्या था वो, ए बी होल ट्रांसपोज 16 30 15 24, और राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ज़रा मैच करते हैं। हाँ अभी 16 30 16 30, 15 29 15 29। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के आंसर मैच हो गए हैं। इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वही राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमें ये पता चला है कि जो ए बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज थे। यही हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 7 में प्रूव करना था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 कंप्लीट हुआ। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 8 पार्ट। ए बी सी हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसने क्या प्रूव करें, ए बी इंटू सी इक्वल होता है ए इंटू बी सी। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले मैं ए बी फाइंड करूँगा और जो आंसर आएगा उसको फिर सी से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए बी मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1। 5 2 ज़ार 10, 3 2 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3। ठीक है, दरमियान प्लस 4 5 ज़ार 20 प्लस 5 2 ज़ार 10, 4 6 ज़ार 24 प्लस 5 1 ज़ार 5, 10 प्लस 6 16, 12 प्लस 3 15। क्योंकि ये पहले हमने काफ़ी बार किया हुआ है इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख लिया ताकि टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट ना हो। 4 5 ज़ार 20, 5 2 ज़ार 10। ठीक है, ये हो गया। अब 10 प्लस 6 16, 12 प्लस 3 15, 20 प्लस 10 30, 24 प्लस 5 29। ए बी फाइंड कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं क्या करूँगा, ए बी को सी से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए बी इंटू सी, ए बी मैट्रिक्स ये वाला है ए बी, ठीक है, और ये मैट्रिक्स सी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। उसी तरह रो टू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 16 इंटू 3, ठीक है, फिर प्लस 15 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 16 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 7। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 30 इंटू 3 प्लस 29 इंटू 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 30 इंटू 2 प्लस 29 इंटू 7। 16 3 ज़ार 48, 15 1 ज़ार 15, 16 2 ज़ार 32, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105। ठीक है, फिर 30 इंटू 3 90,
प्लस 29 इंटू 1 29, ठीक है। 30 इंटू 2 60 प्लस 29 इंटू 7 203। ये भी कैलकुलेटर से करना है, ज़बानी नहीं करना, क्योंकि टेस्ट हो या पेपर हो तो इस तरह की कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करनी है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो बड़ी कैलकुलेशन हो या छोटी कैलकुलेशन हो, टेस्ट में या पेपर में आपने कैलकुलेटर से करनी है। नेक्स्ट देखिए बेटा, 48 प्लस 15 63, ठीक है। 32 प्लस 105 137, 90 प्लस 29 119, 60 प्लस 203 263। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। तो ए बी इंटू सी क्या आया 63 137 119 263। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करूँगा, तो राइट हैंड साइड में पहले मैं बी सी फाइंड करूँगा, जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देख लीजिए, पहले देख लीजिए बी ए है और सी ए में, और कंफर्म कर लीजिए ये बी वाकई है, क्योंकि कई बार हम गलत चीज़ लिख लेते हैं। अच्छा भाई, अब मैंने रो टू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 7, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 7। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 7। 5 3 ज़ार 15, 6 1 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 1 इंटू 1 1, 5 2 ज़ार 10, 6 7 ज़ार 42, 2 2 ज़ार 4 प्लस 7 1 ज़ार 7, 15 प्लस 6 21, 42 प्लस 10 52, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 7 11। ये मैंने बी सी फाइंड कर लिया। अब राइट साइड के लिए मैं क्या करूँगा, बी सी को ए से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं लिख रहा हूँ ए, ये ए की वैल्यू है, ठीक है, और आगे बी सी, ये बी सी की वैल्यू है, बी सी ये। अब उसी तरह मल्टीप्लिकेशन है रो टू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 21 प्लस 3 इंटू 7। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 52 प्लस 3 इंटू 11। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 21 प्लस 5 इंटू 7। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 52 प्लस 5 इंटू 11। ये बन गया 42, 3 7 ज़ार 21, 52 2 ज़ार 104, 11 3 ज़ार 33, 21 इंटू 4 84, 7 5 ज़ार 35, 52 4 ज़ार 208, 11 5 ज़ार 55, 42 प्लस 21 63। कैलकुलेटर से करना है, 104 प्लस 33 137, 84 प्लस 35 119, 208 प्लस 55 263। ये क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड 63 63, राइट हैंड साइड से मैच करें क्वेश्चन नंबर 2 से। 137 137, पहले 63 था, 137 इक्वेशन नंबर 2 में 137, 119 इक्वेशन नंबर 2 में 119, 263 इन इक्वेशन नंबर 1 263। तो देखा बेटा, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है यानी इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू है वही इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर है। तो यही हमने प्रूव करना था। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 था। आज बेटा हमने रिव्यू 3 के क्वेश्चन नंबर 1 को किया है, क्वेश्चन नंबर 2 को किया है और क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल से किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे रिव्यू 3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास फेलोज़ को स्कूल में शेयर कीजिए और अपने ख्याल रखिए। बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा खुदा हाफिज़।